हेलो दोस्तों। आज इसरो स्पेस एंड साइंस में एक अलग और मजबूत पहचान रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसरो को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पलों की, उन मेहनत की और उन लोगों की जिनकी वजह से आज इसरो इस मुकाम तक पहुंच पाया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट के लॉन्च के बारे में। तो दोस्तों, आप भारत की हिस्ट्री के उन गोल्डन मोमेंट्स को जीना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हेलो गाइस, मैं हूँ रोहित और करते हैं स्टार्ट आज के इस नए एपिसोड को। साल था 1972 का। अभी भारत को आज़ाद हुए सिर्फ 25 साल ही हुए थे और हमारा इसरो भी सिर्फ 3 साल पुराना ही था। दुनिया में कोई भी देश ये सोच भी नहीं सकता था कि भारत अपना खुद का सैटेलाइट बना भी सकता है। पर हमारे साइंटिस्ट ने तो ये सोच भी लिया था कि अब सैटेलाइट बनाना भी है और अंतरिक्ष में भेजना भी है। लेकिन इसरो के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना पर्याप्त पैसा, और समझो जैसे तैसे सैटेलाइट बना भी लिया तो उसे लॉन्च करने के लिए अंतरिक्ष यान माने रॉकेट कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमारा इसरो तब इतना एडवांस नहीं हुआ था कि वो अपना खुद का रॉकेट भी बना सके। जब इसरो ने ये बात भारत सरकार को बताई तो भारत सरकार ने इसका भी सुझाव निकाला। सरकार ने इसरो को पर्याप्त पैसा दिया ताकि वो अपना सैटेलाइट बना सके, और सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत सरकार ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी। और तब उसी साल भारत और सोवियत यूनियन के बीच डील की गई, जिसके अनुसार सोवियत यूनियन हमें अगले 3 साल तक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने देगा और बदले में भारत अपने बंदरगाहों से शिप्स पर सोवियत यूनियन को नजर रखने देगा। खैर, जब पैसा और रॉकेट दोनों का इंतजाम हो गया था तो अब वक्त था काम को शुरू करने का। फिर उसके कुछ ही दिनों में 200 साइंटिस्ट की टीम ने बेंगलोर के पास स्थित किन्या नाम के गांव में डेरा जमा लिया। इसरो के पास जितना भी बजट था उसने उसमें केवल 3 साल में अपना सैटेलाइट बना लिया। साल 1975 का अप्रैल महीना आते ही अब समय था इसका नामकरण करने का। इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम सोचे थे, जिसमें से मैत्री, जवाहर और आर्यभट्ट मेन थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आर्यभट्ट नाम को चुना। ये नाम सैटेलाइट को भारत के महान मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के सम्मान में दिया गया था। खैर, अब आर्यभट्ट के लॉन्च का दिन करीब आता जा रहा था। तभी आर्यभट्ट में कुछ खराबी आ गई, लेकिन उन्हें समय रहते ठीक कर लिया गया था। खैर, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। साल 1975 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे गेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड। सोवियत यूनियन में लियोनार्ड ब्रेजनेव का राज था और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो का शासन चलता था, और हम भारतीय अपने पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए काउंटडाउन कर रहे थे। 3, 2, 1 लॉन्च। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत यूनियन के अस्ट्राखान कपुस्तिन लॉन्च साइट से हमारे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ हमारे आर्यभट्ट सैटेलाइट के बारे में। आर्यभट्ट सैटेलाइट 36 साइड वाला पॉलीहाइड्रोन की शेप का सैटेलाइट था। इसका टोटल डायमीटर 1.4 मीटर का था और इस सैटेलाइट का कुल वजन 360 किलो था। इसरो अपने सैटेलाइट को लॉन्च करके पूरी दुनिया के सामने दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे भी कुछ वजह थे, और वो वजह थे एक्सरे एस्ट्रोनॉमी, एरोनॉमिक्स और सोलर फिजिक्स में शोध करना, और साथ ही साथ पृथ्वी के इनोस्फीयर में सोलर न्यूट्रॉन्स और गामा रेस के प्रेजेंस एंड नंबर से रिलेटेड स्टडी करना। और दोस्तों, उस समय इसरो के पास पैसे की कितनी कमी थी, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सैटेलाइट का डेटा रिसीविंग सेंटर बेंगलोर में स्थित एक टॉयलेट को कन्वर्ट करके बनाया गया था। वेल फ्रेंड्स, ये मजाक की बात नहीं है। हमें उल्टा गर्व होना चाहिए कि इतनी गरीबी से उभर कर भी आज इसरो पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहा है
और आपको बता दूं कि इस मिशन का बजट लगभग 3.5 करोड़ रुपए था और इस सैटेलाइट को पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया था। इस पूरे मिशन का ड्यूरेशन 6 महीने का रखा गया था, पर बदकिस्मती से सैटेलाइट अपने लॉन्च के केवल 5 दिनों बाद ही खराब हो गया। लेकिन तब तक हमारे साइंटिस्ट को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी थी, इसलिए हम इस मिशन को इसरो का फेलियर नहीं कह सकते। सैटेलाइट से आखिरी सिग्नल मार्च 1981 को मिला था। लॉन्च के 17 साल बाद 10 फरवरी 1992 को आर्यभट्ट का जीवन समाप्त हो गया और फिर इसको वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करा दिया गया था। आर्यभट्ट सैटेलाइट की याद में साल 1976 से 1997 तक 2 रुपए के नोट पर इस सैटेलाइट की फोटो को प्रिंट किया गया था। भारत सरकार ने अपने पोस्टल स्टैंप में भी इस सैटेलाइट को जगह दी। यहाँ तक कि सोवियत यूनियन ने भी अपने स्टैंप में आर्यभट्ट, भास्करा 1 और भास्करा 2 सैटेलाइट को प्रिंट किया था। तो दोस्तों, अब हम अपनी सैटेलाइट के बारे में इतनी चर्चा कर ही रहे हैं, तो उस महान रॉकेट के भी बारे में बात कर लेते हैं जिसने हमारे सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाया। दोस्तों, इस रॉकेट का नाम है कॉस्मोस 3M। कॉस्मोस 3M एक लिक्विड फ्यूल 2 स्टेज रॉकेट था जिसे सबसे पहले 1967 में लॉन्च किया गया था। 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट, 1979 में भास्करा 1 सैटेलाइट और 1981 में भास्करा 2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी इसी रॉकेट से की गई थी। इस रॉकेट ने आखिरी बार 27 अप्रैल 2010 को उड़ान भरी थी और फिर उसके बाद इसे हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया। दोस्तों, अब इस सैटेलाइट को लॉन्च हुए 45 साल हो चुके हैं। उस जमाने में हमें दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्चिंग में मदद लेनी पड़ती थी और आज दुनिया भर के बड़े बड़े देश जैसे कि USA, जापान और इजराइल जैसे देश हमारे पास आते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए, क्योंकि उन्हें हमारे देश के टेक्नोलॉजी और हमारे इसरो के साइंटिस्ट पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और हमारे फ्यूचर के अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।